मैं माया सुंदरपुरी वार्ड 26 यहाँ के स्थानीय पार्षद आपके सुनील यादव जी से हम मुलाकात करेंगे कि 5 साल में उन्होंने कितना विकास कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। पार्षद जी 5 साल पूर्ण हो गए हैं और 5 साल में आपने कितना वार्ड में विकास कराया है और 5 साल पहले विकास किस स्थिति में था और क्या वार्ड का हुआ है? पिछले विगत 5 वर्षों में नगर निगम के माध्यम से आदरणीय महापौर जी और नगर निगम सदन सभी ने पूरे महानगर के अंदर बहुत विकास कार्य किए हैं। और जहाँ तक मेरे वार्ड नंबर 26 की बात है, वार्ड नंबर 26 के अंदर जितनी भी मूलभूत सुविधाओं का कार्य नगर निगम करता है, विकास के कार्य लगभग 100% कार्य हमने वार्ड नंबर 26 में कराए हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप देखेंगे कि इस वार्ड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ आर्मी की जमीन है, दूसरी तरफ रेलवे की जमीन है और उन दोनों सरकारी जो केंद्र सरकार के अंदर ये दोनों विभाग आते हैं, तो उनसे सामंजस्य बैठा के हमने इस क्षेत्र के अंदर चाहे हर घर जल अमृत योजना के तहत पानी की टंकी बनवा के लोगों को फ्री का कनेक्शन दिया है जिससे साफ शुद्ध पानी वो पी सके, जिसका कार्य प्रगति पे चल रहा है। आप जाके देखेंगे तो इस समय भी कार्य चल रहा है। और ठीक इसी तरीके से हमने प्रत्येक गली के अंदर सीवर लाइन डलवा के और प्रत्येक मलिन बस्ती माधोपुरा सुंदरपुरी भूड भारत नगर के अंदर गरीब लोगों को फ्री का कनेक्शन दिलाया है सीवर का भी। और 556 के आसपास गलियां हैं, आप जाके हम देखते हैं तो पता चलता है, हमें खुशी होती है इस बात से कि हमने प्रत्येक गली को पक्की करवाई है जहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था है। और पानी के लिए चूंकि पानी की व्यवस्था तो अब टंकी बन रही है और हमें जब दिक्कत आई तो हमने लगभग 10 HP के और 5 HP के नलकूप अपने क्षेत्र में लगवाने का कार्य किया। वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की थी? वार्ड में सबसे ज्यादा भयंकर समस्या कनेक्टिविटी की थी। कनेक्टिविटी इन सेंस कि मान लो हम कोई विकास कार्य करवाना चाहते हैं, सीवर की लाइन डालना चाहते हैं या पानी की लाइन डालना चाहते हैं, तो हमें केंद्र के अंदर जो 2 विभाग आते हैं, रेलवे की भूमि पड़ती है और रक्षा विभाग की भूमि पड़ती है, तो नगर निगम से और उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा पास करवाने के बाद प्रस्ताव इन दोनों विभागों के पास भेजना पड़ता है। अधिकारियों का सहयोग लेकर, हमारे शीर्ष नेतृत्व का सहयोग लेके फिर हम उनसे परमिशन लाते हैं, तो इसमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी जटिलता आती है। ये तो संघर्ष जरूर रहा, लेकिन क्षेत्र की जनता ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और हमें विजय प्राप्त हुई। पार्षद जी, अगर आपको जनता का दोबारा प्यार मिला तो उसमें आप क्या करना चाहोगे अपने वार्ड में? जनता का तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जनता का प्यार तो मेरे जन्म से पहले से ही मुझे मेरे परिवार को मिल रहा है। यहाँ जब गांव था तो दादाजी प्रधान थे और जब नगर पालिका बनी तो बड़े भाई स्वर्गीय श्री मोहन यादव जी सभासद बने। उनके देहांत के बाद लोगों के आग्रह पे और मेरे परिवार का भी जनता के बीच में रहने का स्वभाव है, तो लगातार 2-3 बार उन्होंने जीता है। और भविष्य में अगर फिर मुझे मौका मिलता है और हम चुनाव लड़ते हैं तो उस प्यार को, उस विश्वास को जनता के बीच में बरकरार रखेंगे और जो मान सम्मान इज्जत क्षेत्र की जनता ने मुझे व मेरे परिवार को दिया, मेरी पार्टी को दिए, उनके माथे पे किसी तरह की शिकन नहीं आनी दी। वार्ड की जनता और क्या चाहती है? अपने वार्ड में पार्क चाहती है? हाँ, जनता पार्क चाहती है, लेकिन अभी जैसे कि केंद्र सरकार जनरल वीके सिंह साहब एक आदर्श रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है गाजियाबाद का, तो विजयनगर साइड में भी इसका विकास कार्य चालू हो गया है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा वार्ड इसके अंदर आता है, तो मेरी यहाँ जो IOW अस्थाना जी हैं उनसे बात हुई थी। तो हालांकि नगर निगम की तो जगह नहीं है, लेकिन रेलवे जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है उसके अंदर पार्क का प्रोविजन उन्होंने दिया है, तो वो पार्क का प्रोविजन का लाभ सभी लोग उठाएंगे तो मेरी क्षेत्र की जनता भी उठाएगी। आपने हमारे साथ देखा कि पार्षद ने अपने 5 साल का विकास पूरा बताया कि उन्होंने कितना संघर्ष रहा उनका, एक सिविल लाइन को लेके, आर्मी के उसमें लेके, फिर रेलवे कॉलोनी को लेके कितना बड़ा संघर्ष रहा कि सिविल लाइन को बनवाने में और पानी की टंकी लाइन पहुंचाने में।